वेलकम टू माय चैनल पॉडकास्ट सीरीज बाय आरडी सर। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, सो इस डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ टर्म्स को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फर्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So it is the number of electric field lines passing normally across unit area। कौन से भी एक यूनिट एरिया हम ले लिए, ओके, उसके थ्रू जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, एक यूनिट एरिया मैंने कंसीडर करा है, उसके थ्रू क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रहे हैं। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे इस यूनिट एरिया के थ्रू, दैट वी कॉल इट एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi। ओके, phi इज इक्वल टू, इसका इक्वेशन रहेगा E A cos थीटा। E A cos थीटा पे E इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है E। ओके, एंड A इज कॉल्ड द यूनिट एरिया। A इज यूनिट एरिया, जो भी एरिया जिस एरिया में पास हो रहा है उसका एरिया। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा जो है वो एक एंगल है किसके बीच में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो अब हम देखेंगे सेकंड टर्म के बारे में, दैट इज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, तो गॉस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट देखेंगे, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface in a free space is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एक क्लोज सरफेस पे कितने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके बारे में बताएगा। सो दैट विल बी phi is equal to q by epsilon naught। स्टूडेंट्स, अब हम डेरिवेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन पार्ट के लिए मैं एक स्फेरिकल चार्ज स्फीयर कंसीडर करूंगा। ओके, स्फेरिकल चार्ज स्फीयर है। ओके, इस डेरिवेशन में मैं तीन केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूं। फर्स्ट वन, पॉइंट P आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। एक पॉइंट P को कंसीडर करेंगे व्हिच इज आउटसाइड द शेल, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। सेकंड केस में ये पॉइंट P ऑन द स्फीयर लेंगे, ऑन द शेल लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो देखेंगे। एंड थर्ड वन, ये पॉइंट P इनसाइड द शेल लेंगे, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये तीन केसेस हम इस डेरिवेशन में देखेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू द डेरिवेशन। यहां पे देखिए, फर्स्ट R क्या है, रेडियस ऑफ द शेल है। ओके, इस पेयर का शेल क्या, इस स्फीयर का, इस शेल का रेडियस जो है वो R है। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, E क्या है, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज outside। okay, as this positive charge electric field will be outside, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। then P is a point outside the shell। एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, वो कहां पे होगा, वो पॉइंट आउटसाइड द शेल होगा। and R is the distance between O and A। एक स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन O and P। okay, from the center to the point P, that is small r। तो फॉर द डेरिवेशन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट P को लग के पॉइंट P के थ्रू एक सरफेस ड्रॉ करूंगा। दैट सरफेस आई कॉल इट एज गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस में पॉइंट P के ऊपर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। सो यहाँ पे डेल्टा A, इस पॉइंट पे इस सरफेस के ऊपर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाई आई विल टेक द स्मॉल एरिया थ्रू व्हिच हाउ मेनी इलेक्ट्रिक लाइंस आर मूविंग, आई कैन इजीली कैलकुलेट। सो एक स्मॉल एरिया कंसीडर करूंगा। सो दैट इज व्हाई डेल्टा A इज अ स्मॉल एरिया। एंड थीटा जो है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर रहेगा। ओके, जो एरिया वेक्टर n एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। नाउ फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फार्मूला वी नो दैट
from definition of electric flux we know that phi is equal to E delta A cos theta. मैंने पढ़ाया था, अभी पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन थ्रू phi is equal to E delta A cos theta. ये इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का. So where E is called the electric field and delta A is called the area vector. यहाँ पे cos theta, theta क्या है? Angle between area vector and the electric field. As we know that जो भी area vector होता है, area vector वो surface के perpendicular होता है. So this is a surface and perpendicular this there is a area vector and electric field is also in the same direction. So therefore the angle between these two will be 0. So that's why cos 0. Cos 0 क्या होगा? 1. So that's why I can write phi is equal to E into delta A. So अभी हमने देखा था okay electric flux which is equal to E into delta A. Okay, electric flux through small area के through electric flux कितना था? E phi is equal to E into delta A था. So now I want to calculate total electric field lines. पूरा electric field line इस सरफेस से कितने होंगे उसको कैलकुलेट. जब अब हम कैलकुलेट कर चुके थे कि ये स्मॉल एरिया के थ्रू कितने इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स था. ओके मुझे क्या करना है टोटल सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करने का है. सो व्हाट आई विल डू, ऐसे स्मॉल एरियाज को मैं क्या करूंगा डिवाइड करके उन सबको ऐड करूंगा. तो उससे क्या मिलेगा टोटल जो सरफेस है उसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मुझे मिल जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई विल ऐड ऑल द स्मॉल एरियाज. दैट्स व्हाई इट विल बी phi is equal to sigma E into delta A. So this is the total electric flux through the surface. Gaussian surface के थ्रू कितना total electric flux है. That will be phi is equal to sigma E into delta A. So E is here electric field that will be a constant. So phi is equal to उसको बाहर निकालेंगे E sigma delta A. अब मुझे ये पता है कि टोटल एरिया सिग्मा डेल्टा ए क्या रिप्रेजेंट करेगा द टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया को रिप्रेजेंट करेगा. तो गॉसियन सरफेस जो है वो स्फेरिकल शेप में है. तो टोटल एरिया का मतलब होगा एरिया ऑफ द स्फीयर. सो सिग्मा डेल्टा ए का मतलब पूरा एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है. ओके दैट विल बी वी नो दैट एरिया ऑफ द sphere, area of sphere कितना रहेगा that will be 4 pi r square. Area of the sphere will be 4 pi r square. So in place of this I can write phi is equal to E 4 pi r square. 4 pi r square where r is the distance between O and P. is Gaussian surface का radius रहेगा that will be 4 pi r square. Now what I will do from अब मुझे phi का वैल्यू पता है from Gaussian law. Okay Gauss law from Gauss's law I know what I know value of phi. Phi is equal to q by epsilon naught. q by epsilon naught. Okay अब मैं क्या करूंगा जो phi का वैल्यू है q by epsilon naught यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. दैट विल बी ये इक्वेशन क्या हो जाएगा phi का वैल्यू q by epsilon naught इज इक्वल टू ये साइड ऐसे ही E 4 pi r square. So now I want to calculate the electric field. तो E को यहीं पे रखे बाकी ये पूरे टर्म यहाँ पे लेके आऊंगा. तो फाइनल इक्वेशन ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon r square. So this is a equation for the electric field outside the charged spherical shell. तो अब हम सेकेंड केस के बारे में देखेंगे that is point P on the surface of spherical shell. अगर एक point P फर्स्ट केस में क्या देखते थे पॉइंट P आउटसाइड द शेल था. इस केस में क्या करेंगे एक पॉइंट P ऑन द स्फेरिकल शेल कंसीडर करेंगे. अगर पॉइंट P ऑन द स्फेरिकल शेल है मुझे क्या करना होगा एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा जो कि पॉइंट P के थ्रू पास होगा.
सो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर ही गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ होगा। ओके, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। सो एज वी नो दैट, ओके, अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड स्मॉल आर है रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। एज दे टू आर ओवरलैपिंग, दोनों स्फीयर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, सो आई नो दैट आर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्मॉल आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों रेडियस क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। सो फ्रॉम the equation, that is electric field outside the shell, we know that E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square। अब हम क्या करेंगे, outside on the sphere के लिए ये small r की जगह पे क्या करेंगे, कैपिटल R रिप्लेस करेंगे। so E is equal to Q divides 4 pi epsilon naught capital R square। so this is the electric field। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, कब, on the electric P point P on the charge। तो अब हम थर्ड केस देखेंगे, that is point P inside the shell। इस spherical shell, चार्ज spherical shell के ओके अंदर एक पॉइंट P है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा अब हम देखेंगे। ओके, as we know that, so to find the electric field we need to draw the Gaussian surface on the पॉइंट P। तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। ओके, अब हम देख सकते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं, जो भी चार्जेस है ऑन द स्फीयर है। सो दैट्स व्हाई एज देयर इज नो चार्जेस अवेलेबल, सो दैट्स व्हाई गॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। Electric field inside the conductor will be, inside the spherical shell, charge spherical shell will be zero। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है फॉर 5 मार्क्स एज पर योर बोर्ड एग्जाम कंसर्न। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।